गिरिवरधारे जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Krishna. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरिवत्सर महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayomudiraye. Gita sastram idam punyam या पठेत प्रयतपमा विष्णुपदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतिनि च। जो भगवद गीता को नित्य प्रतिदिन अध्ययन करता है
तो पूर्व जन्म की किया हुआ समस्त पाप समूल नष्ट हो जाता है। और जो प्रतिदिन मनोयोग के साथ गीता को अध्ययन करता है, उनकी भय और शोक भी दूर हो जाता है। तो भगवद गीता श्रवण करने के लिए यही श्रृंखला आवश्यक है। तो फिर हम भगवद गीता की जो प्रभाव है और भगवद गीता वर्णन करने में व बोलने में जो स्वभाव हमारी जीव के अंदर है, तो वो प्रवृत्ति स्वतः ही प्रकट होता है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भगवत प्राप्ति, जिसको अक्षर ब्रह्म जो कहा जाता है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस उपाय को हम अवलंबन करना चाहिए। यह 8वां अध्याय की 14 नंबर श्लोक पर भगवान कहते हैं कि इस उपाय से हम ब्रह्मा व भगवान को अनायास प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततः जो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यसा नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। माता जी। अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पीछे बोलिए सब लोग। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनन्य चेता अविचलित मन से सततम सदैव यह जो माम मुझ कृष्ण को स्मरते स्मरण करता है नित्यसा नियमित रूप से तस्य उनके लिए अहम मैं सुलभ सरलता से प्राप्त पार्थ है प्रथापुत्र
नित्ययुक्तस्य नियमित रूप से लगे हुए जोगिना भक्त के लिए। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में वो निष्काम भक्त द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों के वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों की भी वर्णन हुई है, कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग। इन योग पद्धतियों की नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इन श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य या मुख्य या भव बंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान जोगी, कर्म जोगी या हठ जोगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है। सुनिए ध्यान से, वही पूर्ण भक्त में भगवान को, पूर्ण भक्ति में होना चाहिए। पूर्ण भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने का अतिरिक्त और अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उससे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूप में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, तथा जथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्तों को उन अनेक समस्या को सामना नहीं करना पड़ता है जो अन्य लोगों की अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। सिंपल, सबलाइम एंड स्वीट एंड प्योर। इनका शुभारंभ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब से किया जा सकता है। भगवान सब पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यम इव एष वृणते तेन लभ्यत शेष आत्मा विवृणते तनुष्यम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वो ही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में 10:10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि जोगं तं येन मं उपजन्ति ते। ऐसे भक्तों को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो उन्हें भगवत धाम को प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्तों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपने भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है।
श्री अद्वैत ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु आप जहाँ भी हैं वही वृंदावन है। जैसा कि सततम शब्द तथा नित्य शब्द से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त की गुण है जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार की भक्ति में लगे रहते हैं। संत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, चौथा वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, और पंचमा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर के प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी भी भूल नहीं पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। जे जथामंग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कीर्तन की कृष्ण भवनामृत का विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दिस इज द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस। प्रभुपाद कहते हैं कि हम किसी से विशिंग करते हैं ना, बेस्ट विशेस, नई वर्ष की शुरुआत होता है कि बेस्ट विशेस, बेस्ट ब्लेसिंग। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को दे रहे हैं। मंगलाचरण के बाद हम चर्चा करेंगे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनी गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं को इस भगवत गीता की पवित्र कथा को सुनने के लिए आज पवित्र एकादशी में सबको अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सबकी वंदन करते हैं। वास्तविक हमारे जीवन के लिए एक अवसर है, क्योंकि शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, परंतु मृत्यु के पहले
भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन एक सुजग है, इसको हम दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं कि मेरे धाम को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, ये उपाय को अवलंबन करो। पहला क्या है? स्मरति, स्मरण करना चाहिए। किस प्रकार स्मरण करना चाहिए? भगवान कहते अनन्य चेता। चेत का मतलब है चिंतन, अनन्य भाव से मन को लगा कि अनन्य चेता सततम, और हमेशा नित्य सा नियम पूर्वक। कहते ऐसे भक्त के लिए है पार्थ, तस्य अहम, उनके लिए मैं सुलभम, मैं अति अनायास, सुलभ, लभ मतलब प्राप्त होना, मैं अति सरलता से उनको मैं प्राप्त हो जाता। तो भक्ति जो कितनी सरल है, कितनी सिंपल है, कितनी सबलाइम है, कितनी स्वीट है और कितनी प्योर है। और सरलता इसलिए है कि हम अभी अभी माला बनाते हुए भी भगवान की कथा सुन सकते हैं और कथा श्रवण के साथ साथ हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। कीर्तन करते हुए हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत की बहुत सिंपल मेथड है। सभी कर्म को कैसे भगवान के साथ युक्त करना है। सबे मन कृष्ण पदारविंदयो। तो भगवान कहते हमको जोगी बनना चाहिए। किस प्रकार जोगी? ना नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सुन लिए, बाद 2 घंटा जप कर लिए, बस हो गया, कोटा पूरा हो गया, आज बा मंगला आरती अटेंड कर लिए। नहीं, एक जोगी बनने के मतलब है योग में अपने इंद्रियों को, मन को हमेशा ही सतत युक्त रखना चाहिए। क्योंकि जब मन खाली हो जाता है तो वही दृष्ट मन हो जाता है। इसलिए कहते हैं एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। मन को खाली रखने से शैतान हो जाता है और शैतान उत्पात करता है। इसलिए मन को संयम करना एक योगी की प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि अपने मन को जोग रखे। इसलिए कहते श्रवण करते समय मनोयोग के साथ श्रवण कीजिए। मन को छोड़ देने से वो अपने रास्ता में चलेगा, उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मन के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। जैसे हाथी है, वो पागल है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक माउथ क्या करता है, क्या पकड़ता है, इसको बोलते हैं अंकुश। तो उसी प्रकार मन के ऊपर एक संयमता के अंकुश लगना चाहिए। गाड़ी चलाते समय जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, तो योग में स्थिर रहने के लिए संयमता चाहिए। और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, करत अभ्यास जड़मति हुए त सुजान। तो ये जो मति है वो सती हो जाता है। वो अपने गति को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करेगा। यदि हम इन इंद्रियों को ढीले छोड़ देते हैं तो वो घोड़े की तरह है। तो इस घोड़ा इधर खींचेगा, इस घोड़ा इधर खींचेगा, तो 5 इंद्रियां जो घोड़े के समान। हाँ, तो इसलिए बुद्धि को क्या बनाना चाहिए? सारथी बनाना चाहिए। और मन क्या है? लगाम है। तो सारथी यदि स्ट्रंग है तो उस लगाम को स्ट्रंग से पकड़ करके उस इंद्रियों को नियंत्रण करेगा। तो पहला नियम है संयम। असंजतात्मनम जोगम दुष्प्राप्यं इति मे मति। भगवान कहते जिसकी मन संयमित नहीं है, इंद्रियां संयमित नहीं है, उनके लिए दुष्प्राप्य, उनको प्राप्त नहीं होता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहते हैं तस्याहं सुलभम, उसके लिए मैं सुलभम हूँ, लेकिन उसके लिए दुर्लभ, भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। जिसका मन असंयमित है, असंजतात्मनम जोगम, फिर भी कहता है नहीं मैं जोग में हूँ, वो जोगी नहीं है। मन में भोग की चिंता कर रहा है, बहाना कर रहा है कि मैं जोगी हूँ, नहीं है। भगवान सतर्क करा रहे हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियों को तो देखा था मैं संयम कर लिया, लेकिन मन में स्मरण करता है इंद्रिय विषय को भोग करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो मांग स्मरति, वो विषय को स्मरण नहीं करता है, किसको स्मरण करता है? भगवान को स्मरण करता है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण को स्मरण करता है। किसके माध्यम से? भगवान के नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 अध्याय की भगवत गीता के 9वां अध्याय श्लोक संख्या 22 शायद, जहाँ पर अनन्य चिंतयन्तुं मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अशुद्ध हैं, पापी हैं, वो कभी भगवान की लीला को स्मरण नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी एक हमारी अवकाश है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हम अपने मन को तो हम खुद ही देख सकते हैं कि सचमुच क्या हमारे मन लगता है। यदि नहीं लगता है तो निश्चित जानना चाहिए और भी पाप वासना है, भोग की इच्छा है, क्योंकि वासना ही पाप है। भगवान गीता में कहते काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महत पापम विधियेन यह बैरिणा। यही हमारी साधना की बैरी है, शत्रु है। शत्रु को पहले हटाओ। ये जो वासना है, काम, भोग करने की इच्छा, किसी भी वस्तु को कृष्ण को न देख करके भोग करने की इच्छा है, काम है। निज इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर यदि हम कृष्ण के विषय में सोचते कि कृष्ण कैसे खुश होंगे, हम पहले थे, इसी से ही हमारी मन का भी खुशी होगा। जैसे कहते हैं अपने चेहरा को सजाने से दर्पण भी सज जाता है, तो उसी प्रकार कृष्ण ही असली स्वरूप है। ये मन ही उनकी है, और इसलिए भगवान मांगते हैं मन मुझे दो, मन मुझे दो। ये पत्रम पुष्पम ये सब पहले हैं, बाद में है, लेकिन पहला मन दो। मयेव मन आध्वस्व मयि बुद्धि निवेशय। मन दिए बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही भगवान लेना चाहते हैं। मांगते भी हैं, भाई मुझे मन दे दो। तो इसलिए भगवान को मन देने के लिए भगवान की महिमा को सुनना पड़ेगा। भगवान की महिमा को सुने बिना मन उनके प्रति आकर्षित नहीं होता है। मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रं मा जथा ज्ञान सचि तत्सृण। सुनो, सुनने के बाद मेरे प्रति तुम आसक्त हो सकते हो, मेरे पर आप आश्रय रख सकते हो, क्योंकि आश्रय के बिना आसक्ति नहीं आ सकती है। इसलिए आसक्ति नहीं तो जा नहीं सकती है। ये आसक्ति कैसे बढ़ेगी? सुनो, मेरे विषय में सुनो। इसलिए रुक्मिणी ने अपने मन को दिए, भगवान के पास पत्र लिख करके भेज दिए। क्या लिखे? तो एव मनः निवसतुम अपत्रपम में, मैं निर्लज होकर की मैं अपने मन को अर्पित कर दिया हूँ। कैसे? श्रुत्वा भुवन सुंदर शृणुतं ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतंगतापम दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं तोयि में विशतो चित्तम अपत्रपम में। हे अच्युत, मैं जब नारद मुनि से ने आपकी महिमा के बारे में सुना, तो सुनकर कि मेरी मन आपकी प्रति इतनी आकर्षित हो गया। मेरी भाई शिशुपाल के साथ विवाह कराने के लिए तय कर दी। मेरे पिताजी ना चाहते हुए भी मेरे भाई के साथ सहमत है। रुक्मी, 5 भाई थे रुक्मिणी की। कौन कौन थे? रुक्मी, रुक्मीमाली, रुक्मीकेश, रुक्मबाहु और रुक्मा। रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममणि और रुक्मा, हो गए ना 5।
और उनकी एक बहन है रुक्मणी। लेकिन ये रुक्मा का मित्रता था शिशुपाल के साथ, और उस समय लड़की को यदि पिता कभी बोलते हैं कि स्वयंवर होगा, तुम चुन सकते हो, लेकिन परीक्षा होता था। लेकिन उस समय प्राय लव मैरिज नहीं होता था क्षेत्रीय के अंदर कि मेरे जहाँ मन हुआ ऐसे करो। लेकिन पहली बार भीष्मक की पुत्री, जिनकी मुख बहुत सुंदर है, रुचिरा नना, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनकर की उनकी मन कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हो गई तो रात में सो नहीं पाई। और जिस समय वो भगवान के विषय में सोचने लगी, तो जैसे प्रभुपाद परपट में लिखे हैं कि जो भगवान के विषय में अनन्य भाव से चिंतन करता है तो भगवान भी उनके विषय में सोचते हैं, उनकी इच्छा कैसे पूरी करूंगा मैं। और ये ब्राह्मण के हाथ में जो पत्र लिख करके भेजे, और वे ब्राह्मण ने जाकर के कृष्ण के सामने रुक्मणी उवाच कह कर पड़ी। वो नहीं कहा कि रुक्मणी ने ऐसे लिखे, कहते रुक्मणी ऐसे बोली है, तो डायरेक्ट बोल दिए। और भगवान वो 7 श्लोक को सुन करके उस ब्राह्मण को कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, रुक्मणी जिस दिन से मुझे प्राप्त करने के लिए चाह किया, उसी दिन से मेरी रात में निद्रा नहीं हो रही है। निद्राम च न लभते निसी, रात्रि में मुझे नींद नहीं आता है। भगवान कैसे स्मरण कर रहे थे रुक्मणी जी का, आप सोचिए। और अशुद्ध व्यक्ति जो भगवान की कथा को सुनता नहीं है, उसके चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। शृणतम सुकथं कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थ अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान भक्त के लिए कितनी सुहृद है, कितनी बड़ी हितैषी हैं। इसलिए तो ये लीला कर रहे हैं कि भक्त मेरी विषय में कुछ गुणगान करेंगे, सुनेंगी, बोलेंगी, स्मरण करेंगी। इसलिए भगवान की अवतरण होने का एक विशेष प्रयोजन है, अनुग्रहाय भक्तानम सुपुण्य वितरत जसः। ये अनुग्रह भक्तों को आकर्षित करने के लिए, अनुग्रहाय भक्तानम भजते तादृशी क्रीडम जा श्रुत्वा तत्परम व्रजेत। भगवान इसलिए इस लीला को प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसको सुनने से जा श्रुत्वा तत्परम व्रजेत, मन में एक उमंग उत्पन्न होता है। जिसके साथ मन लग जाता ना, कहता हाँ उसमें हो गया अभ्यास, जोड़ी बंद गया, तो सेटिंग करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है। सबके साथ हम संसार में मिलना चाहता है, लेकिन देखो किसी के साथ मन हमेशा के लिए नहीं रहता है, मन की मैचिंग नहीं होती। मन सिर्फ एक ही वस्तु के साथ मैच हो सकता है। ये परीक्षा करके आप देख लीजिए, भगवान के साथ मन जैसे लग सकता है, अन्य किसी विषय में नहीं लग सकता है। सब विषय से मन हट जाता है, कुछ समय लगेगा फिर हट जाएगा, नहीं। इसलिए अनन्य रूप से मन को लगाना चाहते हैं तो भगवान के विषय में सुनना फर्स्ट विधि है। अनन्य चेता, फिर दूसरा है सततम, सतत सुनना चाहिए। सतत, एक क्षण की वियोग नहीं। तो ये जो स्थिति है और दूसरे जगह में नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वृंदावन, मन को वृंदावन में लेके जाना चाहिए। मना बना एक करी मानी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अन्यर हृदय मना मोर मन वृंदावन, मन बना एक करी मानी। मेरी मन तो वही वृंदावन में रम रहा है, वही श्याम सुंदर। क्योंकि जिनका मन जहाँ रहता है ना, वही चिंतन में लगा रहता है। और अद्वैत आचार्य कहते हैं,
हे प्रभु, आप वृंदावन जाना चाहते हैं? आप जहां रहते हैं वही वृंदावन है। गदाधर पंडित भी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहा, महाप्रभु बोले, गदाधर, मैं तुमको क्षत्र संन्यास दिया हूं, उस क्षेत्र में रहना चाहिए, तुम श्री क्षेत्र में रहो, नहीं तो संन्यास का जो धर्म टूट जाएगा। तो कहें कि प्रभु, आप जहां रहेंगी वही क्षेत्र है, वही धाम है, मेरी संन्यास धर्म भाड़ में जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ने से। तो महाप्रभु कितने कोठर थे, कहते तुम मुझसे प्रेम करने चाहते हैं ना, जिसके साथ किसके प्रेम होता है ना, उसकी बातें को सुनना चाहिए, वो कैसे खुश होगा उसकी इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, इसको कहते प्रेम। नहीं, मेरी इच्छा इससे है, उसको कहते काम। तो इसलिए गदाधर पंडित गिर पड़े, मूर्छित हो गए। बात सुनकर उनको वज्र जैसे लगा, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा तो आपकी सेवा कर पाऊंगा, लेकिन महाप्रभु चाहते नहीं, तो फिर आपस आए। तो इसी प्रकार जो अनन्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं, तो उनकी चित्त भगवान ही आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए इस ब्रज में सब आते हैं, क्योंकि गोपियों ने अनन्य भाव से भगवान की आराधना की। इस प्रकार दृष्टांत और कहीं भी नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवतम इसके प्रमाण है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहं श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। और कोई श्रेष्ठ उपासना नहीं है। इसलिए प्रेमी भक्त बनने के लिए ब्रज में रहना चाहिए, लेकिन किस भाव लेके आना चाहिए। भगवान उद्धव को भेजे, क्योंकि उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था। वृष्णीनां प्रवर मंत्री श्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। इतनी प्रकृष्ट बुद्धि था उद्धव के पास। कृष्ण को भी सलाह देता था, वृष्णि वंश को सलाह देता था। वृष्णीनंग प्रवर मंत्री, मंत्रणा देने वाला है। और शिष्य बृहस्पति साक्षात पैराडाइज यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लिया था, इतनी बड़े विद्वान है। और भगवान कहे कि मैं कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि जितनी ज्ञान आप मेरे पास है उतने ज्ञान आपके पास है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे देख रहे थे ना, उनकी शकल सूरत जैसे दिख रहा था, उद्धव का भी ऐसे था। इसलिए तो गोपी लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए कौन है, केवल थोड़े से वैजयंती माला है। और कृष्ण के जितनी कुछ स्तोयोपभोगम सग्रासम, भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र पहनते थे वही, जो माला धारण करते थे, तो उद्धव को इसकी प्रसादी दे देते थे, तो ही उपभोग सक वस्त्र। तो इसलिए उद्धव और कृष्ण में अणुमात्र के भेद नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि तुम्हारा और मेरी में अणुमात्र के भेद नहीं है। इसलिए तुम जाओ ना, ब्रज जाओ, उन गोपियों के पास जाओ। आप सोचिए, भगवान जानते थे ये बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भेजे कि जाओ उन गोपियों के पास जाओ। क्यों? तंग मन मनस्का मत प्राण मदर्थे त्वलौकिका मयेवं दैतं पृष्ठं आत्मानं मनसा गता। उनकी आत्मा, उनकी जीवन मेरे लिए ही जा चुका है। मन मनस्का हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हैं। मत प्राणा, उनके जीवन मेरे लिए हैं। मदर्थे तत्व लौकिका व दैहिका, समस्त प्रकार के दैहिक संबंध को
पिता पुत्र भाई स्वजन संबंधी आत्मीयता सब कुछ मेरे लिए ही त्याग कर दी है। मदर्थ तत्व दहिका व लौकिका पति सुतान्वया भातृबंधवा नति विलंघते अच्युतागता गति विदास्तवा गीतमोहिता गीता बजो सीता कृष्ण जैनिसी। हे कृष्णा, हम सब कुछ आपके लिए त्याग कर दिए। पति सुत पुत्र अन्वया संबंधियों को आपकी गीत मधुर संगीत को सुनकर के कि तुमसे कोई मेरी प्रिय नहीं है। हे उद्धव, जाओ उनकी दशा देखो। जे त्वक्त लोका लौकिका धर्मास मदर्थे तन विभारमी हम। और उद्धव आकर के भी देखे सचमुच क्या है गोपियों की स्थिति। पहले तो नंद जसोदा से मिले, उनकी भी मनोभाव को समझे, परंतु जब गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव गए, अपने ज्ञान की टोकरी को खोलने लगे, उस समय गोपियां कह रहे हैं, हे उद्धव, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गोबर कंडा बनाने वाले हैं, वही दूध दही बेचने वाली हैं, गांव में रहने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। हम ये वेद शास्त्र कहाँ पढ़े हैं। शहर के लोग बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, द्वारका में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होगा, मथुरा में शहर हैं, लेकिन हम तो गांव के रहने वाले अहिरिणी हैं, वैश्य कुल के जाति की यही काम है, गोबर गैंठा बनाना, दही दूध बेचना, बिलोना करना, यही काम है। उद्धव, इतना हम जानते हैं, वो हमारे प्राणेश्वर हैं। आप उनको परमात्मा कहते हैं, वो घट घट में हैं, लेकिन हम जानते थे वही हमारे प्राण है। वो चल गए मतलब हमारे प्राण चल गया है। फिर कहते तुम कैसे जीवन धारण कर रहे हो। कहता हाँ, इसलिए क्योंकि एक शब्द उन्होंने बोले थे कि मैं आऊँगा, इसलिए मदर्थे त्वक्त देह धारण कर रहे हैं मेरे लिए। मदर्थे त्वक्त जीविता। इसलिए उद्धव ने सोचा, भाई जो ज्ञान था उस ज्ञान मेरी समाप्त हो गया और मैं बड़े ज्ञानी नहीं हूं। इनकी जो प्रेम है, ज्ञान की पराकाष्ठा है प्रेम, उस प्रेम मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मेरी एक यही प्रार्थना है, आशा बहे चरण रेणु जुषाम हंस्यम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनम यादुस्तजं स्वजन आर्ज पथम चहित्वा भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतिभी विमृग्यम। उन गोपियों की चरण रज मुझे चाहिए थोड़े से, लेकिन वो देंगी नहीं, उतनी विनम्र है। लेकिन उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ एक लता पता के रूप में रहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण को श्रृंगार करने के लिए ये लोग प्रतिदिन पुष्प चयन करते हैं। वो चयन करते करते उनके चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ गुल्म लता के रूप में रहूं, कुसुम सरोवर के पास जहाँ पर पुष्प वाटिका होती थी। कुसुम सरोवर, कुसुम मतलब पुष्प, तो वहाँ अभी भी उद्धव जी लता पता के रूप में निवास करते हैं। क्यों? उन गोपियों के चरण रज क्यों चाहिए उद्धव? आप तो बड़े विद्वान हैं, पैराडाइज यूनिवर्सिटी से तुमको सर्टिफिकेट मिला है, बृहस्पति आपका प्रिंसिपल गुरु हैं,
फिर भी आपके ज्ञान का अभाव है। कहता नहीं, उन प्रेमियों के विषय में मैं जब विचार करता हूँ, जा दुस्तजा स्वजन आर्ज पथम च हित्वा, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धर्म है त्याग। त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविध संप्रकीर्तितः, इनकी प्रसिद्धि होता है। और भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, ये त्याग उन्होंने किए हैं। और उन्होंने वेद पथ को भी त्याग कर दिए हैं। जहाँ दुस्तजा स्वजन आर्ज पथम च हित्वा, उसको त्याग करके भेजुम मुकुंद पदवीम, उन पद को प्राप्त करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु अभिघ्नसम, जासं हरिकथोदकम पुनाति भुवनत्रयम्। तीन लोक को पवित्र करने वाले हैं। ये है अनन्य चेता सततम स्मरति। कृष्ण की बिना वो जीवन धारण नहीं कर पाए। एक क्षण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राभुसायितम। एक क्षण एक जुग की बराबर प्रतीत होता है। जुगायितम गोविंद विरहेण में, और वही श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। एक त्रुटि एक जुग की बराबर प्रतीत होता था। त्रुटि जुगायितम त्वं अपश्यतम, एक क्षण एक अपश्यतम गोविंदम, शब्द भूल जाता हूँ, एक जुग की बराबर गोविंद को ना देख करके एक जुग 12 साल की तरह बीत जाता था। तभी कृष्ण चल गए। सचमुच कैसे प्रेम था। जीवंत धारण कर रहे थे, लेकिन कुछ ना जल ग्रहण किए थे ना भोजन किए थे। उद्धव जिस दिन आए केवल नंद बाबा के घर, उस दिन किचन साफ करके उद्धव के लिए भोजन बना। ये है अनन्य चेता। और इस प्रकार मन को भी भगवान में लगाने के लिए एक सरल उपाय है। आप जानते हैं, आर्त भक्त भी भगवान को पुकारता है। कतना विपत्ति में सब भगवान को स्मरण करते हैं। हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय। गजेंद्र को देखिए कैसे अनन्य भाव से भगवान को पुकारे। भगवान कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अर्पित करके गजेंद्र ने भगवान को पुकारे। मादृक् प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नम अल्ललाय। स्वांसेन सर्वतनुभुक् मनसी प्रतीतः। आप मन से ही प्रतीत होते हैं, मन के चिंतन से ही प्रतीत होते हैं। गजेंद्र ने जिस प्रकार पुकार की थी, उनकी मन और किसी विषय में नहीं लगा। पहले तो सोच रहा था पत्नी ने मदद करेंगे, बच्चे ने मदद करेंगे इस संकट से उधारने के लिए, लेकिन घड़ियाल के चंगुल से कोई नहीं छुड़ा पाया और उन्होंने पूरा कन्विंस्ड हो गया, और कोई नहीं। ठीक इसी प्रकार द्रौपदी का भी, द्रौपदी सबसे याचना की, मेरे पति हैं, धर्मराज हैं, वो उद्धार करेंगे। लोग कहते ना भाई आजकल सब भोजन में फाइबर कम हो गया, इसलिए बीमारी बढ़ गया है। तो फाइबर का मतलब जानते हैं क्या? 5 बर। ये द्रौपदी की थे। ये एक बर था धर्म का बर, दूसरा बर था कर्म का बर। कर्म करने वाले भीमसेन, धर्म थे युधिष्ठिर। और एक था प्रेम का वर, अर्जुन से बहुत प्रेम था सुंदरता से। और एक नीति की वर, नीति में नकुल थे। और ज्ञान में थे सहदेव, ये ज्ञान की वर। ये फाइबर है, यही फाइबर ही शरीर को पुष्टि करता है। कहता है इसमें फाइबर है, हजम बढ़ाएगा।
लेकिन ये 5 वर कोई काम में नहीं आया। द्रौपदी ने हाथ उठा करके ना ससुर काम में आए, ना गुरु काम में आए, ना गुरुजन कोई काम में आए। आर्त स्वर से पुकारने लगी, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण गोविंद, इस कौरव की महासागर में मेरी लज्जा डूब रही है, आप बचाइए। 2 हाथ उठाई, एक हाथ से तो पहले साड़ी को पकड़ती थी, फिर पुकारती थी, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ अनन्य भाव से जब द्रौपदी ने पुकारने लगी, भगवान देर नहीं किए। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव जोगेन माधायन्तं उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न अचिरात् पार्थ मज्जा बेसित चेतसाम। द्रौपदी ने मन लगा करके पुकारी, मज्जा बेसित चेतसाम। गजेंद्र ने, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, नो विकल्प, विदाउट विकल्प रहित संकल्प के साथ जो साधना करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान एक क्षण भी देर नहीं करते। भगवान वहाँ वस्त्र के रूप में प्रकट हुए, यहाँ गरुड़ को भी त्याग करके तुरंत कूद पड़े उस सरोवर में। कुरकुट पर्वत पर जो सरोवर था जहाँ गजेंद्र संकट में था। तो ये था अनन्य चेत। सुन करके भी हम चित्त को दे सकते हैं, जैसे रुक्मणी ने पत्र लिखी। भगवान देर नहीं किए, भगवान तुरंत प्रकट हुए। तस्याहं सुलभ पार्थ। सब बड़े बड़े वीर सब खड़े हुए थे, सब सोच रहे थे ये शिशुपाल के साथ विवाह होगा, जरासंध आदि सब एकत्रित थे। लेकिन रुक्मणिता क्षत्रियाणी थी ना, उपाय भी बता दिए, मुझे किडनैप कैसे करना है, मान तो दिया हूं, लेकिन कर्म भी करने के लिए उपाय भी करना पड़ेगा। द्रौपदी नहीं, रुक्मणी ने उपाय भी लिख दिए, मुझे प्राप्त करने, प्रभु मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ ना, बहु जन्म भी तपस्या कर लूंगी, लेकिन यदि आप अभी विवाह के समय मुझे लेना चाहते हो तो उस मंदिर में आ जाना जहाँ पर मैं पूजन करने के लिए, हमारी कुल रीति है, विधि है, वहाँ आ जाना। वहीं पूजा करते समय मुझे हाथ पकड़ करके ले लेना। और भगवान भी ऐसे किए। रुक्मणी पूजा करके जब बाहर निकली, एक बार मुंह उठा करके तो देख ली, उनके चेहरा देख करके सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। और कृष्ण विलंब नहीं किए, उसी समय उनके हाथ पकड़े रथ में बैठा दिए। और ये राजा जब उठे देखा, अरे सब हमारी ऐसे फूटा हुआ है भाग्य, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये कृष्ण ले लिया है। मानो कोई शेर कोई अपना शिकार ढूंढ लिया और शियार हुआ हुआ कर रहे हैं, पकड़ो, ऐसे महाराज श्री बोले। तो भगवान कैसे आतुर रहते हैं भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के। कहते हैं न अचिरात, मैं देर नहीं करता हूँ, चीर नहीं लगाता हूँ। इसलिए चीर हरण तक किए किसकी? गोपियों का। लेकिन चीर किसकी बढ़ा है? द्रौपदी का। जो चीर बढ़ा सकते हैं वो चीर भी हरण कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के ऊपर कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वो ही भर्ता भी हैं, वो भोक्ता भी है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो भोक्ता भी हैं, भोग करने वाले और भरने वाले भी वही है। इसलिए अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से उनको स्मरण करना चाहिए हमेशा। और विधि है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? एक किसी का नहीं? सब प्रसन्न होगी। वृंदावन में एक अवसर है, सारे सेवा के साथ हम भगवान को मन दे दे, मन लगा के रखें। ये अभ्यास करना चाहिए, तब फिर हम अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मांग अनुस्मर जुद्ध्यच। जो भी सेवा करें, ये मान लीजिए बैटल फील्ड है, लेकिन उसके माध्यम से हम भगवान को स्मरण करें। अगेन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति राघव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।